जय सिया राम। जो भगवत पथ के राही होते हैं उन्हें ही संतों से प्रेम होता है, संतों से प्यार होता है। इसलिए नवधा भक्ति में प्रभु राम स्वयं कहते हैं कि सातवीं सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। यानी जो पूरे संसार में मेरा ही दर्शन करता है और मुझसे ज़्यादा जो संतों को मानता है, उन्हें प्रतिष्ठा देता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर से बढ़कर संत को बताया गया है। लेकिन संतों को लेकर जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, खींचतान की बातें सामने आती हैं, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी की बातें सामने आती हैं, तो जो लोग भी सनातन को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर पथ के राही हैं, उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचती है, बहुत चोट पहुंचती है। अभी पिछले वीडियो में जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के जो बातें आ रही हैं और उस पर जो टीका टिप्पणी जो शुरू हो गई है, ये भी ठीक नहीं है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि जितने कठोर वचनों का इस्तेमाल अभी हो रहा है, प्रयोग हो रहा है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए, हालांकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो मर्यादा का उल्लंघन है, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। लेकिन ये भी समझना बहुत आवश्यक होगा कि जो आज वृक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, इसका बीज तो बहुत पहले ही बोया जा रहा होगा, या इस तरह के बीज बोए जाते रहे हैं। जो लोग पर्दे के पीछे रह कर के इन सब बातों को बढ़ावा देते हैं, और फिर संत आखिर इसी संसार में हैं और मनुष्य होने के नाते ये तमाम कमज़ोरियाँ हावी हो जाती हैं और उनसे इस तरह की बातें उनके मुख से निकल जाती हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें तो अपमान सहना ही पड़ता है, और साथ ही जो लोग उन्हें मानने वाले लोग हैं उन्हें भी पीड़ा पहुंचती है। और जो भी ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि ईश्वर कृपा संतों के माध्यम से, संतों के मार्गदर्शन में मिले, उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचती है। एक कमेंट की पहले हम बात करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो बातें कही जा रही हैं रामभद्राचार्य जी के लिए या फिर प्रेमानंद जी महाराज को ही लेकर के, पिछले दिनों जितनी बातें उठी, जितनी बातें कही गई महिलाओं को लेकर के, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि प्रेमानंद जी महाराज को इन सब बातों की कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे संतों को इन सब बातों की जानकारी दी ही नहीं जाती, उन तक ये बातें पहुँच ही नहीं पाती हैं कि उनको लेकर के क्या क्या चर्चाएँ हो रही हैं, मीडिया में क्या कुछ बातें हो रही हैं। वो कुछ ऐसे लोगों से घिरे होते हैं कि जितनी बातें वो बताते हैं बस वही उनका सत्य होता है, और उसी आधार पे कुछ टीका टिप्पणी हो जाती है। इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे, तब ये स्पष्ट होगा कि आप जानेंगे कि जो भी हमारे संत हैं, जो पहुँचे हुए संत हैं, जो बातें हो रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, दरअसल इसके पीछे गलती किसी और की होती है और खामियाजा किसी और को उठाना पड़ता है। एक कमेंट है कि परम आदरणीय श्री मनोज जी, सविनय प्रणाम। कल आपके द्वारा अपलोड वीडियो जिसमें एक विद्वान संत के द्वारा एक प्रेमी भक्त संत के लिए अपमानजनक स्टेटमेंट दिए जाने पर आपने अपने सादगीपूर्ण सदिश शब्दों में अत्यंत सुंदर, सकारात्मक, सार्थक एवं सटीक व्याख्या प्रस्तुत की। यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अभिनंदनीय है। निश्चित ही जो भी श्रद्धेय महानुभाव संत श्रेणी में चिर परिचित हैं, उनको भी स्वधर्म यानी साधु संतों का जो कृतित्व है, कर्तव्य है, उसका विशेष ध्यान होना चाहिए, उनको रखना चाहिए, क्योंकि समाज में उनको सर्वोच्च धर्म प्रेरक के रूप में देखा जाता है। आपकी भाषा शैली बड़ी संयत तथा गरिमापूर्ण है। आपकी भाव भंगिमा से स्पष्ट हो रहा है कि आपने बड़ी आध्यात्मिक विवशता में बहुत भरे मन से संदर्भ पर अपना मत रखा, परंतु आपने बड़ी ही तटस्थता से पूर्ण मर्यादा में रहकर अपनी बात रखी। मेरे विचार आपसे मेल खाते हैं। भगवत कृपा, हनुमत कृपा प्राप्त आपकी वाणी एवं श्रेष्ठ वाक्य शैली को नमन है। आप ऐसे ही अपने परिपक्व विचारों से समाज में जागृति लाने के अपने शुभ अभियान में नित्य नवीन सोपानों को तय करते रहे। इन्होंने बात लिखी है, जो महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने इसमें लिखी है कि भारी मन से और आध्यात्मिक विवशता में। चूँकि जब हनुमान भक्ति की शुरुआत हुई थी उस वक्त ही यह तय कर लिया गया था कि विवादित मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे, विशुद्ध भक्ति की बातें होंगी। सिर्फ हनुमान जी के भक्ति से लोग कैसे जुड़ें उसी की बातें होंगी, विवादित मुद्दों को छुआ तक नहीं जाएगा, इस बात का फैसला लिया गया था। लेकिन चूँकि जो संत हैं सनातन को एक तरह से वो
मार्गदर्शक होते हैं उसका, जो लोग उसके धर्मावलंबी हैं। लेकिन इस तरह की बातें जब आती हैं और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, और वो लोग भी हनुमान भक्ति देखते हैं, तो जो मैसेज जो हमें प्राप्त होते हैं उससे लगता है कि इन सब बातों से एक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह भी होती है कि ऐसे बहुत से संतों से जब आप बातचीत कीजिए और कहिए कि हनुमान जी की महिमा को लेकर के बात करनी है, तो वो हंसते हुए कहते हैं हनुमान जी के बारे में क्या बात करनी, उनकी महिमा तो चारों युग में है, कुछ और विषय पे बात हो जाए, यानी जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो मुद्दे चल रहे हैं उस पे बात कर लिया जाए। कई बार हनुमान जी की बात होती भी है तो हमने देखा है बहुत से संत हनुमान जी की भक्ति की बात छोड़कर और जो देश राजनीति इन सब मुद्दों में तुरंत अपने को ला देते हैं, उसी में आनंद आने लगता है, उस तरफ ही बढ़ चलते हैं। और नतीजा ये होता है कि जो विशुद्ध भक्ति की जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। आप देखिए किसी भी चैनल में, वहाँ जो एक लंबी कतार में बैठे हुए संत आपको दिखाई देते हैं, वो क्या भक्ति की बातें करते हैं, उन्हीं सभी विवादित मुद्दों को उठाया जाता है और इससे भला तो किसी का नहीं होता। खास करके जो भक्ति राह पे चलने वाले लोग हैं, अगर सुन लें इन विवादित बातों को, ऐसे ऐसे जो वहाँ पे विषय उठाए जाते हैं, तो भक्ति ही खंडित होगी, भक्ति में ही बाधा पड़ेगी। अब देखिए बड़े आश्चर्य की बात है कि जो भी बड़े कथावाचक हैं, अभी अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर के, प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर के, रामभद्राचार्य जी को लेकर के इतनी सब बातें चल रही हैं, उठ रही हैं। रामभद्राचार्य जी की बात छोड़िए, अनिरुद्धाचार्य जी की अभी जो बहुत चर्चा चल रही थी, जिसमें बड़े बड़े चैनलों ने उनके बारे में लिखा कि बेशर्म बाबा के बिगड़े बोल, और फिर ऐसे ही चैनलों पर बैठ करके फिर वो सफाई दे रहे हैं, फिर वो बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि बाबा तो अपनी बात कर रहे हैं, अपने उनका जो कर्तव्य है उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है। और जिस प्रकार से बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स जो योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार से चर्चा में रहा जाए, ये उसी का पार्ट होता है। ऐसे बहुत से हैं, बहुत से संत हैं जिनको इससे मतलब नहीं होता कि कोई जो सनातन के मानने वाले साधु संतों के बारे में इस तरह के विचार प्रकट कुछ भी कह दे, बस चर्चा में रहना चाहिए। अब पिछली बार जो प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के जो इतनी सारी बातें हुई, उन तक तो बातें पहुंची ही नहीं कि चैनल में क्या क्या बातें हुई। इन सब बात वो अगर जान जाएं कि इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं तो इन सब बातों से किनारा कर लें। 6 महीने 8 महीने पहले की बात अगर वीडियोस निकाल कर देखें प्रेमानंद जी महाराज के, तो उसमें वो साफ कहते हैं कि देखिए ये सांसारिक बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्षमा कर दें। तो इस विषय पे हम आगे बात करेंगे कि कहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को ऐसे मौके मिल जा रहे हैं और इसके बाद छीछालेदर हो रही है बातों की। अब रामभद्राचार्य जी महाराज को ही देख लीजिए, वो काफ़ी वर्षों से उनकी दृष्टि नहीं है, देख नहीं पाते हैं, लेकिन देश दुनिया को लेकर के इतने अपडेट कैसे रहते हैं, पूरी जानकारी उनके पास कैसे रहती है। दरअसल ये आसपास में इर्द गिर्द जो घेरा बना के बैठे हुए लोग होते हैं, वही उनको सब अपडेट करते हैं, सब बताते हैं। अखबारों को पढ़ करके देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो कभी कभी कुछ वेद वेदांत की बातें वो कहते हैं कि आप पढ़ के सुनाइए, तो लोग उनको पढ़ के सुनाते हैं। अब उसमें जैसा उनको फीडबैक दिया जाता है, जो बातें बताई जाती हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो बातें कही हैं कि उनको नहीं आता, वो अज्ञानी हैं, वो बालक के समान हैं, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मूर्ख आजकल कथा वाचन चल रहे हैं। तो ये जानकारी कहाँ से मिली रामभद्राचार्य जी को? ये उन्हीं के इर्द गिर्द जो चेले चपाटी लोग हैं, चूँकि और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि कई बार जो साधु महात्मा हैं घर तो त्याग देते हैं, विवाह नहीं करते, पत्नी का त्याग कर देते हैं, कहते हैं कि मोह माया से हम दूर हैं, और आश्रम बनाकर जब रहना शुरू करते हैं और वहाँ जो चेले चपाटी आ जाते हैं और पुत्र से पुत्री से जितना मोह होता उससे ज़्यादा मोह वहाँ पकड़ लेता है। हम तो बहुत से ऐसे संतों को जानते हैं जो कि मोहांध है एक तरह से। सब लोग जानते हैं कि इनका जो शिष्य है बहुत ही अयोग्य है। एक तो यहीं पे यहाँ दिल्ली के पास में ही वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं,
लेकिन न जाने उनकी क्या मजबूरी है कि अपने अयोग्य शिष्य की जितनी वो तरफदारी करते हैं, जितना उसका बचाव करते हैं। एक बार हम वहाँ पहुँचे हुए थे, हमारी भी बातचीत हो रही थी, तो हमें भी लगा कि ये महाराज जी अपने इस अयोग्य शिष्य का इतना बचाव क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी मजबूरी है। और वहाँ जो अन्य पंडित जी लोग थे वो भी कह रहे थे कि ये जो शिष्य हैं हम लोग को बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, और ये जो महाराज जी हैं जिनको आप कह रहे हैं कि बहुत पहुँचे हुए संत हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, वहाँ चुप्पी साध लेते हैं। तो चले तो थे कि संसार के मोह में नहीं पड़ेंगे, उसके बाद आश्रम बना लिया और वहाँ पे चले चपाटी आ गए और ये मोह वहाँ पकड़ लिया, मोह शिफ्ट कर गया। जो वहाँ पे जो संतान से मोह था वो शिफ्ट हो गया, बस यही हुआ है, सिर्फ स्थानांतरण हुआ है, शिफ्ट हुआ है, चीज़ें वही हैं। अब रामभद्राचार्य जी को जितनी जानकारी दी जाती है, उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को देखिए, आप जरा उन लोगों से बात करके देखिए, आपको उनके भीतर संतत्व का कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा। उनकी बातों में, उनके क्रियाकलाप में, उनकी आँखों में, उनकी वाणी में, उनकी शैली में आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये संत भी हैं। लेकिन अब पहुँचे हुए वो संत हैं, वहाँ बैठ कर के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो ज़िंदगी में, कहीं हम नौकरी करते, कहीं कुछ करते, प्राप्ति में बाधा आती, दिक्कत आती, परेशानी होती, वहाँ मेहनत करना पड़ता। और यहाँ सब आसानी से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, वहाँ डोनेट कराया जा रहा है, वहाँ कराया जा रहा है, और वही जो शिष्य हैं वही चुनते हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, उस प्रकार से तय किया जाता है। अब प्रेमानंद जी के बारे में कैसे जाने रामभद्राचार्य जी। अब शिष्य लोग वहाँ बैठे, वहाँ बातचीत करने लगे, जो सबसे प्रिय शिष्य हैं उन्होंने बताना शुरू किया कि आजकल एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, वृंदावन में रहते हैं, उनकी दोनों किडनी खराब हैं और बड़ी संख्या में उनके आजकल फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। तो पूछेंगे अच्छा कि क्या है, क्या करते हैं, उन्होंने पूछा। अब ये बताने वाले जो चाटुकार किस्म के लोग होंगे वो सही बात थोड़ी बताएंगे कि प्रेमानंद जी महाराज कैसे संत हैं, 20 साल तक उन्होंने गंगा के किनारे तपस्या की, कुछ मिले ना मिले, भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति समर्पित रहे, ये तो बताने वाले बताएंगे नहीं। उनको तो वही बातें बताएंगे जिससे उनको दिग्भ्रमित किया जा सके, उनको भ्रमित किया जा सके। और ऐसे बीज, जिसको नफ़रत का बीज कहें, ईर्ष्या के बीज, ये बोने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं के इर्द गिर्द बैठे हुए। और बहुत आश्चर्य की बात होती है कि ईश्वर के पथ पे चलने वाले ऐसे संत ऐसे चाटुकारों के बीच में फंस कैसे जाते हैं। इसके पीछे एक और कारण है। अब देखिए, आप कथाओं में जाइए, आप संत से मिलिए, आपको जब कथा सुनाएंगे तो सुंदरकांड की जो प्रसिद्ध चौपाई है वो बताएंगे कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, कि सबके प्रति से जो ममता हमारी मोह है वहाँ से हटा करके और मेरे साथ जो डोरी बना करके बांध देता है, प्रभु राम कहते हैं, उसका मैं हो जाता हूँ। भक्ति का लक्षण बताते हैं। लेकिन उनके आसपास में आप जा करके देखिए, ऐसा लगता है कि ममता का इतना फैलाव है कि बातों में, प्रवचनों में, और जो सच्चाई जो दिखाई देती है, जो यथार्थ है, जो प्रैक्टिकल है, उसमें कहीं कोई एकता दिखाई नहीं देती। भगवान राम स्वयं कहते हैं, जब छठी भक्ति की बात करते हैं, जो नवधा भक्ति में जो छठा भक्ति है, छठदम सील विरत बहुकर्मा, विरत बहुकर्मा, बहुत सारे कर्मों से जो अपने को अलग कर लेता है और मुझसे नहीं लगाता। और यहाँ पे जाके देखिए 75 तरह के तो काम है, काम यहाँ फैला है, वहाँ फैला है। हम तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये कैसे भक्ति होती होगी। ये तो प्रभु राम ने बताया है छठी भक्ति के बारे में कि जो अपने को 75 तरह के जंजालों से अलग नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, वो भक्ति कहाँ से करेगा। और इन लोगों के जंजाल देखिए, जंजाल पे जंजाल, जंजाल पे जंजाल, इतने सारे काम ये संभालते कैसे हैं। ये तो दिन भर यही अटर पटर बातें चलती रहती होंगी, प्रभु राम ध्यान में कब आते होंगे। तो ऐसे ही लोग जो हैं, रामभद्राचार्य जी पहुँचे हुए संत हैं, और चूँकि अब वो दृष्टि उनकी है नहीं, देख नहीं पाते हैं, वो सुनते हैं पूरा ध्यानमग्न होकर के। अब जितनी बातें बताई जाती है उसी अनुसार वो उसकी व्याख्या हो जाती है, या फिर बैठे हुए लोग व्याख्या भी कर देते हैं इस तरह का। क्या रे बताइए, प्रेमानंद जी महाराज इतने चमत्कारी होते तो दोनों किडनी खराब होती क्या उनको? राधा रानी की इतनी कृपा है तो ठीक क्यों नहीं हो गया ना वो इसलिए तो कहा उसमें रामभद्राचार्य जी ने कि ना तो वो चमत्कारी हैं, ना ज्ञानी हैं, मेरे बालक समान हैं।
तो ये जो उनकी भाषा निकली, ये जो बातें निकली, ये कहाँ से उनके मन में बातें आई? वो तो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कैसे जाने प्रेमानंद जी को? मोबाइल पे थोड़े उन्होंने खोज लिया कि देख लें श्रेय हिट प्रेमानंद जी, ये यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे रामभद्राचार्य जी ने देखना शुरू कर दिया और उनके मन में ईर्ष्या का बीज आ गया, पनप गया। ऐसा तो है नहीं। ईर्ष्या का बीज तो उनके मन में बोया गया और इस तरह के ईर्ष्या के बीज लगातार ये जो चाटुकार किस्म के जो शिष्य होते हैं ये बोते हैं। और ऐसे संत इसलिए नहीं समझ पाते इन सब बातों को क्योंकि वो 75 तरह के कर्मों में लगे हुए हैं। तो 75 जगह जब दिमाग रहेगा तो फिर ईश्वर भक्ति कहाँ से होगी? वो तो फिसलन आ ही जाएगी। मोह तो नारद जी को भी हो गया था। भगवान शिव के पास पहुँचे और कहा कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। भगवान शिव ने कहा कि मुझसे तो कह दिया, अब किसी और को मत कहिएगा। तो नारद जी ने कहा कि मेरी प्रतिष्ठा से, मेरी प्रसिद्धि से इनको जलन हो गई है, मैं तो विष्णु भगवान को पक्का जाके बोलूँगा। और जाके बोल दिया। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस तरह के संत फिसलन के शिकार हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, उनकी वाणी फिसल जाती है। वो इसलिए फिसलती है क्योंकि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को उन्होंने जमा कर लिया है और उनके प्रति वो मोहग्रस्त हो गए हैं, अपने शिष्यों से मोहग्रस्त हो गए हैं। बेटा बेटी तो नहीं है, चेले में ही मोह हो गया है, चेले से ही मोह हो गया। घर छोड़ के चले, आश्रम में ही मोह पकड़ लिया, छूटा कहाँ? ये सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण हुआ है, चीज़ें वहीं पे हैं। इसलिए और इस तरह की बातें उनके शिष्य संतों के मन में बोते हैं। वो कुछ इस तरह के वक्तव्य देते हैं और लाखों करोड़ों लोग जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उन्हें पीड़ा पहुंचती है, उन्हें दुख पहुंचता है, उन्हें समझ में नहीं आता, वो संशयग्रस्त हो जाते हैं कि प्रभु राम कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा संतों को जानो। मैं अपना अपराध तो क्षमा कर सकता हूँ लेकिन भक्ता अपराध, यानी जो भक्त का अपराध करता है उसको मैं क्षमा नहीं करता, ये प्रभु राम कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत विचलित हो जाता है कि जिसको वो मान रहा था संत, उसके बारे में कैसे हेडिंग चल रहे हैं। बेशर्म बाबा के बिगड़े बोल, और बाबा हैं कि चैनल पे जाने से मानते नहीं हैं क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। वो समझ गए हैं, उनका तो बिल्कुल फिक्स एजेंडा है, वो तो टारगेट उनका फिक्स है कि क्या करना है। तो इसीलिए ये मत समझिए कि जो लोग इस राह पे आगे बढ़ चले हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रेमानंद जी महाराज एक कहानी अक्सर कहते हैं, वो मुझे ध्यान आ रहा है कि एक संत थे, वो रोज़ जाते थे मंदिर, रास्ते में एक कोठा पड़ता था, वहाँ एक वेश्या रहती थी। वो जब भी बाबा को देखती थी, उसके पास एक बकरा था, तो कहती थी बाबा आपकी दाढ़ी पवित्र की मेरे बकरे की दाढ़ी पवित्र है। और बाबा चुप चुप रहते थे, वो कुछ नहीं बोलते थे, मुस्कुरा के निकल जाते थे। ऐसे कई साल बीत गए। बाबा के जब आखिरी क्षण आया, जब मृत्यु शैया पे पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ, उसको जो नर्तकी है उसको बुलाओ। तो उनके शिष्यों ने बुलाया और तब बाबा ने कहा कि देखो, तुम हमसे पूछती थी ना कि बकरे की दाढ़ी पवित्र है या आपकी दाढ़ी पवित्र है, अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी दाढ़ी पवित्र है। तो उसने पूछा कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा कि अब मेरी आखिरी सांस चल रही है, अब मैं जाने वाला हूँ, अब मैं निश्चिंत होकर कह सकता हूँ कि मेरी दाढ़ी पवित्र है। ये अब अपवित्र अब नहीं हो सकती, अब फिसलन की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए जो लोग किसी गुरूर के शिकार हो जाते हैं, उन पे जब अभिमान का रंग चढ़ जाता है तो फिर इस तरह की सामाजिक प्रताड़ना, सामाजिक अवहेलना और कड़े कठोर शब्दों को झेलना पड़ता है। अभी पिछले वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जा कर के देखें, बहुत लोगों को पीड़ा पहुंची है। तभी इस तरह के लोगों ने लिखा है कि ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। लेकिन आप इतना निश्चिंत हो जाएं इस बात को लेकर के कि दोषी रामभद्राचार्य जी महाराज नहीं हैं। उनको चारों तरफ से जिन लोगों ने घेर कर रखा है और जो लोग उनको गलत जानकारी देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो गलत फीडबैक देते हैं और जिसके आधार पे वो किसी के बारे में धारणा बना देते हैं। बाबा बैठे हैं, माला जपने बैठ रहे हैं, एक आएगा शिष्य बोलेगा महाराज जी वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो तो रामचरितमानस फाड़ दिया, आपके बारे में ऐसा कह दिया। अब कोई जाएगा ANI का माइक लेकर के और बाबा फिर, अब चूँकि फीडबैक दे दिया गया है, ईर्ष्या का बीज बो दिया गया है, तो बाबा फिर बोलेंगे उसी हिसाब से। तो ये जो कुछ भी आज वृक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, इसका बीज तो हमेशा डाला जाता है उनके मन में। ये वैमनस्यता का बीज, ऐसी वैसी बातों का बीज, उनके अहंकार को पोषित करने वाले बीज जो उनके ही इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं ये करते हैं।
ऐसे लोगों पर अगर वो लगाम लगा दें, ऐसे लोगों को अगर वो कंट्रोल में कर लें, संयमित कर लें, नियंत्रित कर लें, तो फिर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आएगी। और जो आधुनिक बाबा हैं, जो अभी इस तरह की बातें चलती हैं, वो लोग तो खैर उनका तो एजेंडा फिक्स है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग हमें गाली दें, अवमानना करें, शिकायत करें, लेकिन चर्चा में रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों का भला क्या सनातन का भला होगा। तो बड़ा अफसोस होता है। इसलिए ये जो मैसेज देखने को मिला जिसमें बताया गया कि भारी मन से ये बातें कही गई हैं, निश्चित तौर पे भारी मन से ही ये बातें कही गई हैं। और प्रेमानंद जी महाराज के भी चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। अब देखिए, हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे कुछ ऐसे वैसे लोग वहाँ जाकर के मिल लेते हैं। अच्छे लोगों को तो कई बार वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलती, उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। जय सिया राम।